केवाईपी के बिना नहीं मिलेगा आपको अपना मार्कशीट और आपका अपना टीसी। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2026 का इंटर का मार्कशीट है, वो भी ओरिजिनल। यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 अंक विवरणी यानी मार्क्स स्टेटमेंट। तो 2026 में इंटर वालों का जो ओरिजिनल मार्कशीट आया है वो कैसा आया है ये आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही इंटर 2026 का ओरिजिनल मार्कशीट है। और इसके साथ एक चीज़ और क्या आया है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी इंटर 2026 का ही है। आप ऊपर में देख सकते हैं ये है औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2026, ठीक है ना। और इसी में नीचे जो है ना यहाँ पर देखिए ये फाड़ने का निशान बना हुआ रहता है और इसी निशान के नीचे ये वाला जो हिस्सा है आपका, इतना सारा हिस्सा, ये है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में प्रवर्जन प्रमाण पत्र, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम 2026 और ये क्या है, प्रवर्जन प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसको फाड़ करके आप अलग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फाड़ करके अलग करके ही देना होता है। तो ये ओरिजिनल मार्कशीट तो आ गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आ गया, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आ गया, ये स्कूलों में मिलना शुरू हो भी चुका है। लेकिन कुछ कुछ स्कूलों में एक नियम भी तो लगाया गया है। ये जो है एक नोटिस स्कूल में निकाला गया है, वो मैं आपके रेफरेंस के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए कहा जा रहा है इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए सूचना, 2026 इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिनांक 3 जून 2026 से प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक वितरित किया जाना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई मार्कशीट, प्रोविजनल, टीसी, एसएलसी, सीएलसी ये सब आवश्यक चीज़ें होती हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, एडमिशन में भी इनका काम है। तो स्कूल में गर्मी की छुट्टी होने से कोई आपको ये सब चीज़ों को देने से रोक नहीं सकता। छुट्टी में भी ऑफिस खोल करके और ये सब बांटना है। तो 10 बजे से 4 बजे तक बंट तो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, 3 तारीख से बंट रहा है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीचे एक जो है ना बात कही गई कि अंक पत्रक प्राप्त करने के बाद यानी अपना मार्कशीट प्राप्त करने के बाद जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से कुशल युवा कार्यक्रम की पावती रसीद के आधार पर ही विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। मार्कशीट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद डीआरसीसी ऑफिस, डीआरसीसी का ही हिंदी होता है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। तो आपके अपने ज़िले का जो डीआरसीसी है, ये जो है डीआरसीसी क्या काम करता है, तो इस संस्था से मांगा गया केवाईपी। केवाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम यानी वही हिंदी में कहें तो कुशल युवा कार्यक्रम। तो उसकी रसीद मांगी जा रही है कि आपको मार्कशीट तो मिल जाएगा, मार्कशीट तो मिल जाएगा, लेकिन केवाईपी की रसीद दीजिएगा, पावती रसीद दीजिएगा, तभी आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी टीसी कहें या सीएलसी कहें या फिर उसको एसएलसी कहें, ये आपको दिया जाएगा। और भाई अगले क्लास में एडमिशन लेना है तो टीसी, एसएलसी, सीएलसी इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मार्कशीट से केवल एडमिशन तो होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ अगर आपका स्कूल वाला, आपके स्कूल के टीचर अगर आपसे ये चीज़ मांग रहे हैं यानी केवाईपी की रसीद मांग रहे हैं, तब तो आपको केवाईपी में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। उसकी रसीद जाकर के अपने स्कूल में उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करने के लिए कहा जाए या फिर दिखाने के लिए कहा जाए, उतना काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एसएलसी यानी कि टीसी या फिर सीएलसी जो भी कहें वो आपको निर्गत किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और अगर आपके स्कूल वाले अगर केवाईपी के रसीद के बिना ही ये चीज़ें आपको दे देते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अपने स्कूल से आपको एक बार पता कर लेना है कि भाई केवाईपी क्या हमारे लिए भी आवश्यक है, क्या बिना केवाईपी के हमको मार्कशीट नहीं मिलेगा या फिर टीसी, एसएलसी, सीएलसी नहीं मिलेगा। तो इसकी जानकारी स्पष्ट आपके स्कूल में ही मिलेगी। नियम सबके लिए है, पर कुछ स्कूल वाले सख्ती से इस नियम का पालन करते हैं तो कुछ स्कूल वाले छूट भी देते हैं, थोड़ा सा ढील देते हैं और बिना केवाईपी के भी बच्चों को डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा देते हैं। अब रही बात कि केवाईपी बिल्कुल अनिवार्य कर ही दिया जाए तो क्या करेंगे, तो अपने ज़िले के डीआरसीसी ऑफिस में पहुंच जाइए। डीआरसीसी ऑफिस में केवाईपी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और 1000 रुपये जो है ना आपको शुल्क लगेगा। 1000 रुपया शुल्क जमा हो जाएगा और केवाईपी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पैसे जमा हो जाएंगे और आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। उस रसीद को दिखा करके अपने स्कूल से अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, टीसी, एसएलसी जो भी है वो सब ले लीजिए, मार्कशीट वगैरह ले लीजिए।
अब उसके बाद अब सोचेगा कि भाई ये 1000 रुपया जो लगा हमारा KYP में वो क्या होगा, वो तो हमारा गया नहीं। KYP का मतलब जो होता है ना, कुशल युवा प्रोग्राम, इसके तहत 3 महीने का एक कोर्स कराया जाता है। अलग अलग KYP सेंटर बने होते हैं, कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पर 3 महीने का कंप्यूटर का फंडामेंटल कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा स्पीकिंग वगैरह या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई सारे स्किल सिखाए जाते हैं। और जब ये 3 महीना का जो कोर्स है KYP का बच्चा पूरा कर लेता है तो ये 1000 रुपया जो उसका लगा था ना, ये पैसा उसका रिफंड हो जाता है, ये पैसा उसको वापस मिल जाता है। तो अपने स्कूल से एक बार पता कर लीजिए। और जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में गए हैं, मार्कशीट ले रहे हैं या लेने के लिए एक आध 2 बार अपने स्कूल में जा चुके हैं, मिल चुके हैं, तो ऐसे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ, आपके ज़िले में ये जो स्कूल वाले हैं वो KYP मांग रहे हैं, KYP की रसीद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं, आपको मार्कशीट प्रोविजनल ऐसे ही दे रहे हैं या KYP का रसीद देखने के बाद दे रहे हैं, कमेंट करके हमें ही बताइए। साथ ही साथ जिला ज़रूर बताइएगा। मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक का मार्कशीट भी बहुत जल्द जो है, इसके मार्कशीट के आने का जो नोटिफिकेशन है आने जा रहा है। 1 से 2 दिन होते होते सूचना है कि मैट्रिक के मार्कशीट के आने का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और उसके बाद ये भी मिलना शुरू हो जाएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।